नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। हाल ही में गौरीकुंड के पास जो केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई। हाँ, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल। हमारे पास इस घटना से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स और शुरुआती जांच की जानकारियां हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस दुर्घटना के विवरण, इसके पीछे के संभावित कारण और जो प्रतिक्रियाएं आईं। और हाँ, जो हिमालयी तीर्थ यात्रा मार्गों पर सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी चिंता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। और ये बात भी गौर करने वाली है कि इस हादसे के फौरन बाद चार धाम रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी गई थीं। हाँ, अस्थायी रूप से ही सही, पर यह दिखाता है कि मामला कितना गंभीर था। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 15 जून 2025 की सुबह करीब 5:15, 5:30 बजे के आसपास क्या हुआ था? जी, आर्यन एविएशन का एक बेल 47 हेलीकॉप्टर था। VTRPN उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। वो केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी के लिए उड़ाई था कि कुछ ही देर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसमें पायलट सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान। हाँ, और उनके साथ 6 और लोग थे, 5 तीर्थयात्री और एक बच्चा। सभी की मृत्यु हो गई और टक्कर के बाद हेलीकॉप्टर में आग भी लग गई थी। शुरुआती तौर पर क्या वजह बताई जा रही है? मौसम? हाँ, शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि घना कोहरा था, मौसम बहुत खराब था और विजिबिलिटी मतलब दृश्यता लगभग शून्य थी। तो शायद पायलट को अंदाजा नहीं लगा और ऐसा लिखता है कि विमान किसी पहाड़ी इलाके से टकरा गया, जिसे कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन या CFNT कहते हैं। पर यह अभी मतलब शुरुआती अनुमान ही है। जाहिर है औपचारिक जांच तो होगी ही। बिल्कुल। DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और AAIB जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है। हाँ, जो हादसों की वजह पता करते हैं ताकि आगे ऐसा न हो। आज कोई वैसा ना हो। सही कहा। उन्होंने जांच शुरू कर दी है। और मामला सिर्फ तकनीकी नहीं है। कंपनी और उसके अधिकारियों पर असुरक्षित मौसम में उड़ान भरने के लिए गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज हुआ है। जी, बहुत गंभीर बात है। और जैसा आपने कहा, मानवीय क्षति तो है ही। पायलट लेफ्ट कर्नल चौहान सिर्फ 37 साल के थे, जयपुर से। जी, सेना के अनुभवी अधिकारी थे और बाकी तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से थे। एक छोटा बच्चा भी था उनमें। बहुत दुखद। इस हादसे के बाद जाहिर है काफी प्रतिक्रियाएं भी आईं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाँ, पुष्कर सिंह धामी जी ने दुख तो जताया ही, साथ ही सुरक्षा मानकों की समीक्षा के लिए एक तकनीकी समिति बनाने का आदेश भी दिया। और जैसा हमने कहा, 2 दिन सेवाएं भी रुकी रहीं। और प्रधानमंत्री मोदी भी नजर बनाए हुए थे, भले वो विदेश में थे। जी, और आर्यन एविएशन के खिलाफ FIR दर्ज होना भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जवाबदेही तय करने की दिशा में। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। हाँ, बिल्कुल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तो नागरिक उड्डयन मंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। अच्छा। जी, उन्होंने खास तौर पर ऐसे पहाड़ी इलाकों में सिंगल इंजन हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। कहा कि ट्विन इंजन चॉपर इस्तेमाल होने चाहिए या फिर लोग ट्रैकिंग करें। और ये चिंता शायद इसलिए भी बढ़ी क्योंकि ये अकेली घटना नहीं थी हाल फिलहाल में। सही पकड़ा आपने। ये पिछले करीब 6 हफ्तों में 4 धाम यात्रा मार्ग पर 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी। 5वीं? ओह। हाँ, इससे पहले 9 मई को गंगनानी के पास भी एक हादसा हुआ था, उसमें भी 6 जाने गई थी। तो ये एक पैटर्न सा दिखता है जो वाकई चिंताजनक है। और ये जो ऑपरेटर है आर्यन एविएशन, क्या इनके रिकॉर्ड के बारे में भी कुछ जानकारी है? हाँ, ये बात भी सामने आई है कि इस हादसे से पहले भी आर्यन एविएशन पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए मतलब सेफ्टी नॉर्म्स वायलेशन के लिए जुर्माना लग चुका था। तो मतलब ये कई चीजें एक साथ आ रही हैं, मौसम की चुनौती, सिंगल इंजन विमान का सवाल, ऑपरेटर का पिछला रिकॉर्ड। बिल्कुल, ये सब मिलकर एक गंभीर तस्वीर बनाते हैं। सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा मानकों का पालन उतनी सख्ती से हो रहा था जितना होना चाहिए? तो अब आगे क्या होगा? जांच किस दिशा में जाएगी? देखिए, जांच एजेंसियां AIB और DGCA अब हर पहलू को देखेंगे। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मौसम की पूरी जानकारी, पायलट और ATC के बीच की बातचीत और मलबे का विश्लेषण, ये सब किया जाएगा। और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? कुछ बदलावों की उम्मीद करें? हाँ, बिल्कुल। हो सकता है कि हिमालय में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए जो SOPs हैं यानी मानक संचालन प्रक्रियाएं, उनमें बदलाव किए जाएं। शायद कम विजिबिलिटी में सिंगल इंजन उड़ानों पर कुछ पाबंदी लगे। और वो ट्विन इंजन वाली